स्टार्ट कर दें। इसको U1 B कर लें और इसको अब आईसी नंबर 2 कहेंगे, क्योंकि एक पैकेज के अंदर सिर्फ दो ही डुअल आईसी का पैकेज है। तो यहाँ पे आप इसको 2 कर दें और ए ही रहने दें। ठीक हो गया। तो ये नंबरिंग चेंज हो गई है। यहाँ पे चेंज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई देख लेते हैं। ये नंबरिंग चेंज हो गई है। ठीक है। तो हमें लॉजिक सोर्स चाहिए। तो लॉजिक सोर्स के लिए कितने लॉजिक सोर्स चाहिए? 7। ये 7 और फिर इसके अलावा लॉजिक प्रोब। तीन लॉजिक प्रोब्स आ गई जो आउटपुट को वेरीफाई करेगा। इसके अलावा और देखिए, ये इनकोडर है थ्रू लॉजिक गेट्स। ठीक है। अब इसके कम्बिनेशन देख लेते हैं। पहले इसको नाम दे दें। ये कौन कौन से नाम हैं? इसको आप D0 कह दें। चलिए हम वाई से शुरू करते हैं। वाई के हिसाब से इसकी नंबरिंग कर देते हैं। वाई नॉट, सॉरी वाई नॉट की बजाय Y1 कर लें, क्योंकि नॉट तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा X Y और Z। अच्छा जी, अब चलते हैं इक्वेशंस की तरफ। इक्वेशन क्या कहती थी? वो कहती थी x जो है हमारे पास वो कनेक्टेड है D4 D5 D6 एंड D7। ठीक है। तो D4 5 6 7 को आप मिला दें। D4 D5 D6 और D7, ये हो गया। और फिर इसके अलावा जो y है, y के हिसाब से D2 3 6 7, 2 3 एंड 6 7, 2 3, ये 2 3 और 6 एंड 7। 6 यहाँ से ले लें जंपर, और 7 यहाँ से ले लें। इसके अलावा फिर हमारे पास जो z है वो है D1 3 5 7। मैंने एक एक छोड़ देना और उसके हिसाब से कर दें। 1 3, 3 यहाँ से ले लें। 3 ये भी आ रहा है, यहाँ से ले लें आप। इसके अलावा वो कहता है 5, 5 यहाँ से लें और 7, 7 ये आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है इन कोडर का सर्किट बन गया एज पर द फॉलोइंग सर्किट। ये हमने बना लिया। अब लॉजिकली हमें पता है कि इसकी जो आउटपुट्स हैं वो किस तरह से वन हो गया। और गेट लगा हुआ है तो हाई, जारी बात है, कोई भी एक इनपुट जो आउटपुट है वो हाई होगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी। लेकिन किस किस केस के अंदर वो काम कर रहा होगा, किस तरह से कर रहा होगा, वो सारी चीज़ें अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। इसको प्ले किया। आई हैव सिलेक्टेड Y1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है ये ऐसे ही है जैसे D1 इज इक्वल टू 1 है। मैंने Y1 कर दिया, Y1 1 किया है, तो Z जो है वो एक्टिवेट हो गया। वो क्यों हुआ? बाकी सारे मेन उनके ऊपर आउटपुट चेंज नहीं हुई। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो D1 है वो हमारे पास किस केस में आ रहा है?
वो हमारे पास आ रहा है जी के केस में, और कहीं पे D1 आ रहा है नहीं। तो दैट्स वाई सिर्फ यही आउटपुट हाईलाइट हुई है और बाकी आउटपुट्स चेंज नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह से बाकी की भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। डी टू केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, वाई के अंदर आ रहा है D2 और कहीं पे नहीं आ रही। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सारी लो कर दें, ठीक है, और D2 जो है Y2 सॉरी इसको एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये वाई में ही था, तो आपके पास वाई में ही आ रही आउटपुट्स। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से इसको ऑफ करते जाएं, मेन वही डायगनली इसको हाई करते जाएं, तो आपके पास ये अब Y3 है। Y3 जो है यानी कि D3 जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे X एंड Y में आ रहा है। तो वो चेक करें, X एंड Z में, सॉरी X एंड सॉरी Y और Z में आ रहा है, एक मिनट है जी, Y एंड Z में। और ये हमारे पास Y और Z के अंदर D3 दोनों ही आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। इसी तरह से 6 को वेरीफाई कर लेते हैं। 6 हमारे पास X एंड Z के अंदर आ रहे हैं। 6 को वेरीफाई कर लेते हैं। 6 को जस्ट ओके करना है, ये हमारे पास किस में आ रहा है, X एंड Y के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। 7 हमारे पास तीनों में आता है, XYZ, तो वो तीनों में आ रहा है। ठीक होगी इसकी वेरिफिकेशन। कि हमारे पास इस केस के अंदर ये सारे इनपुट जो सी हैं वो आउटपुट पे आ रही हैं। तो इन कोडर का एक फ़ायदा ये भी है, मैं जब हम कम्प्लेक्स सर्किट्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मोर फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं इन सर्किट्स की। ठीक है, अवेलेबिलिटी होती है, फिर जो चीज़ हमें जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ पे वो इजीली एक्सेसिबल जो एड्रेस होता है उसको वो पिक कर लेता है। लेट्स सपोज कि अगर मुझे जो जो इजी एक्सेसिबल है वो ये है एक्स वाला, हालांकि आउटपुट तीनों पे आ रही है, तो मैं यहाँ से आउटपुट ले लूंगा। अगर मेरे पास कहीं एड्रेसेस जो कि इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है तो मैं अपने जो पास वाली लोकेशन है उसको प्रेफर करूँगा, ना कि यहाँ से डाटा उठा के मैं यहाँ पे लेके आऊँ। ठीक है, तो मेरे पास जो सी है ऑप्शंस फ्लेक्सिबल हो जाती हैं काफ़ी। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इनकी जैसे जैसे डिकोडर्स बढ़ता जाता है, मेन इनकोडर सॉरी बढ़ता जाता है, उसकी नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स बढ़ती जाती हैं, उसी हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी क्या होती है, बढ़ जाती है। मीन जितने ही ज़्यादा कम्बिनेशंस होंगे तो पॉसिबिलिटीज़ उतनी बढ़ेंगी ना। तो सेम वैसी केस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं। फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी, इसीलिए कंप्यूटर्स के ऊपर जो लोड है वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर, ताकि हर एक आईसी के ऊपर या एक आउटपुट के ऊपर लोड ना बढ़ा रहे, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हों जो सेम बिहेवियर शो कर रही है, और जो हम इजीली एक्सेसिबल हो हम उसको डील कर सकते हैं। तो एक छोटी सी मेन एग्जांपल है आपके इनकोडर के थ्रू लॉजिक गेट्स, ये आपने बना लिया है। ये जस्ट आपकी बेसिक थी जो आपने पढ़ा और उसको वेरीफाई कर लिया थ्रू टेबल। ठीक है, द मेन कंसर्न इज दैट कि जब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास आईसी पैकेजेस आते हैं। हाँ, इसको लॉजिक गेट्स के थ्रू भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर। बट जब हमें कम्प्लेक्स सर्किट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जब मैं इसको 8x3 के डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ लेके जाऊँगा, जैसे आप मक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, अब मैंने टास्क दिए हैं आपको 17x1 का, और इस तरह से काफ़ी मैंने मक्स दिए हैं। तो उसके अंदर क्या है, आप अगर हर दो 2x1 या 4x1 को अलग अलग से लॉजिक गेट्स के थ्रू बनाएं तो आप खुद देखेंगे सर्किट आपके इस पूरे पेज पे नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको दूसरी जो है सिलेक्शन इसको करना पड़ेगा और बहुत सारे इसको स्क्यूज करना पड़ेगा, फिर जाकर आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, या डिफरेंट पेजेस पे मुझे जाना पड़ेगा। तो उससे अवॉइड करने के लिए फिर हमने उन पैकेजेस को यूज़ किया, उन आईसीज को यूज़ किया, ताकि आपके पास जो है एक सिंपल इनपुट आउटपुट, आपको बेसिक फंक्शनैलिटी पता लग गई है उस आईसी के अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हुई है। ठीक है, तो दैट्स वाई हमें ये बताना लाजमी होता है कि हम आपको लॉजिक बता दें कि सर्किट आईसी के अंदर किस तरह से फैब्रिकेट हुआ हुआ है, वो इस तरह से हुआ हुआ है, उसकी सर्किटिंग इस तरह से हुआ। अब जब आईसी के अंदर जाते हैं ना तो उसके अंदर आईसी की ये जो कह लें कि इनपुट सेक्शन है वो आपके लेफ्ट साइड पे होता है और आउटपुट सेक्शन आपकी राइट साइड पे आता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये जो इनपुट्स एंड आउटपुट सेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास सिंपल एक आईसी बना होगा इस तरह से। ये है जी आईसी मेरे पास। इस आईसी के अंदर जो सा है वो इस तरह से गेट्स लगे हुए हैं, और यहाँ से बस अब ये इनपुट्स आ रही हैं 7 1 से 7।
या जीरो, जीरो भी ऐड होता है डी नॉट से D7, जब हम कम्प्लेक्स में जाएंगे तो डी नॉट यूज होगा। और एक्स एंड वाई जी ये आपकी आउटपुट्स आ जाएगी। तो ये पैकेज है आईसी, ठीक है, और इसकी आईओस बाहर आ रही है सिंपल। अंदर सर्किट क्या है उसकी इंटरनली कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है वो हमें पता है, ठीक है, वो हमें बेसिक्स पता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट किया, अब उसको एक पैकेजेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। तो यहाँ तक ये यही है। उसके अलावा हम जब पैकेजेस की बात करते हैं आईसी पैकेजेस में, तो फिर वो किस तरह से डील होगा उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो? लैब मैनुअल की तरफ चलते हैं। ये हमने वेरीफाई कर लिया है, यहाँ पे एक्स वाई जी को कर लीजिएगा। और ये भी हमने वेरीफाई कर लिया है। इसके अलावा आते हैं अब आईसी। आईसी जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो है जी 74148, ठीक है, जिसके अंदर 8 इनपुट्स हैं, ठीक हो गए, जिसके अंदर नेबल पिन नंबर 4 to 7, फिर इनेबल और 4 to 5 सॉरी, और फिर 10 से लेके 13 तक की जो है वो इनपुट्स हैं, ठीक है। और आउटपुट्स जो शुरू शो हो रही हैं आपके पास A2 A1 6 7 और 9 के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये 3 जो पिंस होंगे वो हमारे पास आउटपुट्स के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। इसके अलावा भी 2 आउटपुट्स हैं जो कि हमारे पास EO लिखा हुआ और GS लिखा हुआ, ठीक है। इसे कहते हैं ग्रुप सिग्नल, ठीक है। ग्रुप सिग्नल होते हैं मेन डिफरेंट कम्बिनेशन के ग्रुप बना के जब आप सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो फिर ये इसको इनेबल डिसेबल किस तरह से करेगा, इसको किस तरह से लेके चलेगा, ये उसके लिए पिंस होती हैं। लेकिन ये तब भी हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ आइसिस बहुत ज़्यादा हों इन कोडर के, ठीक है। या हम मजीद कम्प्लेक्स सर्किट्स की तरफ जा रहे हों तो जिनमें 4 5 इनकोडर्स लगे हों, तो फिर ये GS और E1 वगैरह, ये इनेबल वगैरह और EO वगैरह इस्तेमाल होते हैं। EO जो है इसका मतलब है इनेबल आउटपुट, मेन आउटपुट को इनेबल करने के लिए जो पिन रिक्वायर्ड होती है उसके लिए है ये, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि सिलेक्ट इन कोडर के अंदर ऐसे सिलेक्शन लाइंस नहीं होती हैं, ये तो आपको पता है, हम जो डाटा भेजने चला जाता है, ठीक है। अगर ये 8/3 के साथ मैं एक और 8/3 का लगा दूं एंड देर इज नो सिलेक्शन लाइंस, देन कौन सा आईसी सिलेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा, तो फिर वो आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो मुझे स्विचेस लगाने पड़ेंगे बीच में, जिसके लिए मुझे एक दफा वो वाला आईसी बंद करना पड़ेगा, वो दूसरा एक्टिव करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को ही चला दूंगा दोनों से आउटपुट सेम ही आ रही होंगी फिर, तो फिर मुझे आईसी लगाने का फायदा कोई ना होगा। जैसे आप मक्स बना रहे थे, मक्स के अंदर मैंने पढ़ाया तो मक्स के अंदर एक एक्टिवेट हो रहा है 2/1 का, फिर दूसरा क्या हो रहा है डीएक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। ए एक्टिवेट हो रहा है या बी एक्टिवेट हो रहा है, मीन इसी तरह से जब मैं इनकोडर की बात करता हूँ तो देर आर नो इन अनेबल स्विचेस या सिलेक्शन लाइंस, ठीक है, कि किसकी सिलेक्शंस करनी है। तो दैट्स वाई वो वहाँ पे 3 एडिशनल जो हैं वो इनपुट एंड आउटपुट्स को ऐड अप कर दिया गया, ठीक है, जिसके अंदर ये 2 आउटपुट्स हैं, अनेबल आउटपुट्स और ड्रॉप सिग्नल्स प्लस अनेबल पिन। अनेबल पिन आपकी मोस्टली डिजिटल सर्किट्स में यूज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो इसलिए क्योंकि विदाउट अनेबल पिन आप इंटरप्शन जो होती है ना, इंटरप्ट इंटरप्ट लूप शायद आपने पढ़ी हो, या इंटरप्ट जो होती है इंटरप्शन हम किस तरह से एल्गोरिदम में इंटरप्ट ऐड कर सकते हैं, उस एल्गोरिदम को जो यूटिलाइज करते हैं वो हम थ्रू इन्हीं लॉजिक गेट्स के थ्रू, इन्हीं अनेबल डिसेबल पिंस के थ्रू, स्विचिंग के थ्रू करवाते हैं। मैं एक काम में कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा लेट्स सपोज मैं अपनी डिफरेंट ऐप्स ओपन की हुई हैं और फिर मैंने वहाँ पे फेसबुक भी ओपन की हुई है, मैसेंजर भी ओपन किया हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे वहाँ से मैसेज आता है, ठीक है, और मुझे नीचे एक पॉपअप शो होता है कि जी आपके पास में ये मैसेज आया, फला मैसेज आया। तो मैं अपना टास्क कर रहा था लेकिन साथ में मेरे पास ये चीज़ भी आ गई है, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, ये जो स्विचिंग है फिर एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जो जा रहे हैं, ये जो इंटरप्शंस आ रही हैं, इसको हैंडल करने के लिए आपके पास डिफरेंट स्विचेस होते हैं। वो स्विचेस किस फॉर्म में होते हैं, डिजिटल स्विचेस फॉर्म में होते हैं, जो बेसिकली आपकी डिवाइसेस को अनेबल एंड डिसेबल करते हैं। मीन किस चीज़ को आप एक्टिवेट किया, किस चीज़ को आप स्टैंड बाय पे ले गए हैं। तो जब मैं उस टैब को छोड़ के कहीं और टैब पे जाता हूँ तो वो स्टैंड बाय पे चली जाती है, मीन जस्ट लाइक टू बी कंसिडर एज ए जीरो। और टोटली जीरो नहीं होता, क्लियर नहीं होता, मीन आपने उसको अभी फिलहाल स्टैंड बाय पे ले गया। और जिसके ऊपर शिफ्ट हुआ वो जस्ट लाइक टू बी एन एक्टिव एलिमेंट बन जाता है आपके पास, क्या मैं इसकी तरफ चला गया, ये इनेबल है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे काम करके फिर दोबारा से इसको डीएक्टिवेट हो उसको अनेबल कर देता हूँ।
तो ये सिनेरियो जो है वो आपकी सिलेक्शन लाइंस के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाई दीज थ्री इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर कंसिडर्ड इन दिस आईसी पैकेज। हालांकि हमने नॉर्मली तो नहीं इसको देखा था, अभी जब हमने सर्किट बनाया तो उसके अंदर देयर इज नो अनेबल एंड डिसेबल या कोई भी स्विचेस हमने कोई नहीं लगाया। बट जाहिर बात है जब हमें इसको एक्सपेंड करना है तो फिर हमें वहाँ पे सिलेक्शंस ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड होंगी। ये वो सिलेक्शंस ऑफ लाइंस नहीं है जिसके कम्बिनेशंस बना के हम उसको सिलेक्ट करते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये जस्ट और सिर्फ एक लॉजिक के ऊपर सेटिंग है, वो किस तरह से है वो भी हम देखते हैं। एक दूसरी चीज जो इस आईसी के अंदर नोट करने वाली है वो ये है बबल्स। ये जो बबल्स शो हो रहे हैं आपको, these bubbles indicated that the IC is active low। ठीक है, आईसी की जो आउटपुट है वो एक्टिव लो होगी। हमारे पास दो तरह की आउटपुट्स होती हैं, एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई। ठीक हो गया। अब ये जो एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो है, इसका मतलब क्या है, दोनों के केसेस के अंदर डिवाइसेस एक्टिव ही हैं। ठीक है, बट द सर्किट मेन कंसर्न है कि वो या तो लो से बना हुआ है या वो हाई से बना हुआ है। लो का मतलब ये है या तो वो फिर क्या है हमारे पास जीरो पे ऑपरेट हो रहा है या वो वन पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक टू बी डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर हमारे पास पल्सेस होती है जिसको हमने डील किया हुआ है पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड नेगेटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव एज ट्रिगर की बात करूँ तो वो जीरो से वन की तरफ जाते हुए इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर कह देता है। मेन इस केस के अंदर जब हम वन कंसीडर करते हैं इसको हम पॉजिटिव एज कह देते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एक्टिव हाई। इसका नाम आता है क्या, एक्टिव हाई। और एक डिवाइस है वो कहती है जी जब मेरे पास कंडीशन लगा देता हूँ इफ। ठीक है, जब आप कंडीशन लगाते हैं ना इफ एल्स की, तो उसके अंदर स्विचिंग किस तरह से काम करती है, पल्सेस अपना बिहेवियर किस तरह से शो करती है, वो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। इन केस ऑफ नेगेटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज का मतलब ये होता है दिस एज लीड्स टूवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। तो इस केस के अंदर हम क्या कहते हैं, ये एक्ट, और मैं कहता हूँ कि जब ये एक्टिव इफ कंडीशन लगाई है, अगर मेरी जो इनपुट है गोज फ्रॉम वन टू जीरो, इफ द इनपुट गोज वन टू जीरो देन द आउटपुट विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, तो मैं ये वाली कंडीशन लगाता हूँ, तो इस केस के अंदर मेरा जो ये वाला सर्किट है ना, एक्टिव लो वाला, वो जो है वो कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिव हाई है और ये क्या है, एक्टिव लो है। तो मीन दोनों पल्सेस के अंदर डिफरेंट हमने सर्किट्स लगाए होते हैं इनपुट सेक्शंस के ऊपर, जो हमारे सर्किट्स को अनेबल एंड डिसेबल कर रहे होते हैं। अब एक्टिव लो हो या एक्टिव हाई हो, दोनों केसेस का मतलब यही है कि ये हमें एक्टिवेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब उनकी एक्टिवेशन होती कैसे है वो भी हम डील करेंगे। ये आईसी बता रहा है कि इसकी एक्टिवेशन होनी है थ्रू लो लॉजिक। यहाँ पे इन्वर्टर लगे हैं, बबल लगा दे, जैसे आपको गेट बनाते हो, उस गेट के आगे बबल लगा दे तो वो क्या बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है ना। मीन एक डिवाइस मेरी एक्टिव हो रही थी वन के ऊपर, नॉर्मल वैल्यूज के ऊपर, और जब मैंने उसकी और अब मेरे पास जो डिवाइस है वो ऑपरेट हो रही है जीरो के ऊपर। ठीक है, मैक्स टर्म मेन टर्म इसीलिए पढ़ाए थे कि मैक्स टर्म की एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होंगी और मेन टर्म्स की एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होंगे। सो वी आर कंसिडर द मैक्स टर्म इन दैट सिनेरियो। ठीक है, तो मैक्स टाइम हम डील कर रहे हैं, मीन जीरो को प्रेफर करेंगे। जीरो मीन समथिंग, जीरो मीन एक्टिवेटेड, एक्टिव लो का मतलब ये। तो ये आईसी जो है वो एक्टिव लो आईसी है। यहाँ पे बबल्स इंडिकेटिंग दैट कि आपके जो आउटपुट के ऊपर जो और गेट लगा था ना, और गेट के आगे अब क्या लगा दिया, नॉट गेट भी लगा दिया है। मीन यहाँ पे जो इनपुट दूंगा, मीन वन दे रहा हूँ ना, तो नॉट गेट ने क्या लगा, ये बबल लगा हुआ आगे, नॉट गेट ने इसको क्या करना है, जीरो कर देना। तो उसका मतलब फिर आईसी के अंदर आउटपुट इंटरनली नहीं चल रही हो। ठीक है, अब फिजिकली देखने में मुझे क्या नजर आ रहा है कि मैं इसको वन दे रहा हूँ, एक्टिवेट होना चाहिए, बट इंटरनली सर्किट लगा हुआ है नॉट गेट का, एक्टिव लो का, तो यहाँ पे तो आउटपुट लो ही होगी ना। हाँ, इसको अगर मैं जीरो देता हूँ तो नॉट गेट ने क्या करना है, इसको वन कर देना है। तो ये मेरे लिए क्या है, अब इंटरनल सर्किट्स क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। ठीक है, तो कंडीशन रिमेन सस्टेन, मीन आपकी आउटपुट वही वन पे ही काम कर रही है, लेकिन एक्सटर्नली देखने के अंदर जो हमें है वो जीरो के ऊपर एक्टिवेशन दे रहा है। ठीक है, ना के वन के ऊपर एक्टिवेशन दे रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई।
और यहाँ पे जो हम बात करें वो एक्टिव लो आईसी की बात करें, ये आईसी नंबर है। इसके अलावा एक्टिव हाई का आईसी नंबर भी है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, उसका नंबर देख सकते हैं, उसके मुताबिक भी आप इसको डील कर सकते हैं जैसे हमने नॉर्मली किया है। लेकिन ये केस इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया है क्योंकि एक केस मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब दूसरा केस जो है वो हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि दोनों केस आपके हो जाए। सो ये थी इसकी बेसिक आईसी पिन कॉन्फ़िगरेशंस। इसके अलावा इसका टेबल देख लेते हैं, टेबल की तरफ चलते हैं। इस आईसी के लिहाज से अब एक्टिव लो है तो इसको डायगनली चेक करें। हमारे पास जो है वो लो चल रहा होगा, ये चेक करें क्योंकि एक्टिव लो है तो यहाँ पे क्या चल रहा है, लो चल रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर एक्स वाई जी जो है वो आपके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है और ये आपके पास क्या है, जी है। ठीक है, ये वाले एलिमेंट। और हमने वहाँ पे पढ़ा था ये सारे वन वन थे और बाकी सारे ज़ीरो थे। अब ये एक्स और ये एच ये क्या चीज़ें हैं, इसको इजी करने के लिए मैंने इसका एक और टेबल बनाया था, वो है ये। ठीक है, ये 10 की फॉर्म में ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर अगर बात करें तो ये सारी एक्टिव लो आ रही। ठीक है, यहाँ से डायगनली चेक करें, ये सारी एक्टिव लो आ रही हैं। अब आईसी के एतबार से मैं बात करूँ तो वहाँ पे अनेबल इनपुट भी है और अनेबल आउटपुट भी है, ग्रुप सिग्नल भी है, और ये आपके पास एक्स वाई और जी है। तो आप इसको ही प्रेफर कीजिएगा, ये वाले टेबल को, ये इजी है। इसके अंदर कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको वन देता हूँ ना, इन अनेबल वन, तो इसकी इनपुट के ऊपर नॉट गेट लगा हुआ है। अनेबल वन मैंने दिया तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, जीरो आएगी ना। तो आईसी क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? अनेबल केस है ना, अनेबल स्विच है, सर्किट को अनेबल करवाना था, तो मैं क्या दूंगा, यहाँ पे वन दूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, मेन इनपुट में कुछ भी दूं वट एवर, तो आपकी जो आउटपुट है वो वन वन हो जाएगी। मेन कुछ भी नहीं है, मेन आपके सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे हाई हो जाएंगे, और आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आपकी कौन सी आउटपुट एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो ये वाला केस क्या होगा, इसके अंदर आपके पास ई नोड जो है वो आपके पास जो है वन हो जाएगी, जीएसपी वन हो जाएगी। अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ एक टेबल ओनर बनाया हुआ है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि सर्किट बनाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा उसके अंदर कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है। फिर सर एक यहाँ पे एक्स का क्या मतलब है? एक्स का मतलब है डोंट केयर वैल्यूज। डोंट केयर का मतलब है मीन आपने कोई इनपुट नहीं किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो वो मैं कोई भी इनपुट नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जो है सेकंड वैल्यूज, यहाँ पे मैंने वन वन भी कर दिया। इस केस के अंदर भी देखा तो ये सारी चीज़ें वन वन ही रही, कोई चेंज नहीं आया। बट द इनपुट और आउट जो अनेबल आउटपुट है वो जीरो हो गया, प्लस जो है अनेबल इनपुट जो है, इसको जीरो करने से मेरी आउटपुट कुछ चेंज हुई है, वो हुई है ये वाली। ठीक है, जीएस क्या है सर, ये जरा इसको बता रहे जीएस हमारे पास है ग्रुप सिग्नल का एक लाइन है। ठीक है, तो जहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, G1 G2 G3, जैसे एक्स वाई के अंदर हमारे पास डिफरेंट सिलेक्शन लाइंस नहीं आ रही थी। अ, एक ये ग्रुप है जी, एक्स का ग्रुप ये है, वाई का ग्रुप ये है, जी का ग्रुप ये है। अब इन ग्रुप सिलेक्शंस की बात कर रहा है वो। ठीक है, इनके ऊपर क्या क्या कॉम्बिनेशन है, किन किन ग्रुप्स की वैल्यूज आई हुई है, ये बेसिकली उस सिलेक्शन लाइन के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आईसी पैकेज। ये अभी फिलहाल हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन जब हम इसके आगे 3 4 5 आईसीज लगा देंगे, मीन मोर देन 2 आईसीज, तो देन ये ग्रुप सिग्नल जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा प्रैक्टिकली। वो भी हम देखते हैं, कुछ टास्क वगैरह देंगे तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, दिस वन जीरो। अब मैंने जीरो प्लेस की है क्योंकि वन ये गेट लगा हुआ था एक्टिव लो के लिए आईसी। तो एक्टिव लो के मतलब ये था कि वन वन देने से भी मुझे आउटपुट चेंज नहीं होने, क्योंकि वन के केस के अंदर इंटरनली सारे क्या होंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी आउटपुट नहीं होगी, और वन वन का मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस गेट आउटपुट जो सी है वो आपकी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जरा चेक कीजिएगा,
इस केस के अंदर जब बाकी E1 जो है बेसिकली आपने सिर्फ पहले केस में इसको रखा था, बाकी केस में इसको अनेबल कर दिया आपने, ठीक है। ये क्या है, अनेबल हो गई है, मीन एक्टिव हो गई। जीरो का मतलब क्या है, वो एक्टिव हो गया इन केस ऑफ एक्टिव लो। मीन जीरो मैंने प्रोवाइड किया है तो वो अब डिवाइस इंटरनली क्या होगी, वन होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। D7 बात करें जरा। D7 कहता है जीरो है, जीरो होगा तो आउटपुट पे वैल्यूज क्या होंगी, सारे के सारे क्या होंगे, 0 0 0 होंगे। एक्टिव लो, एक्टिव लो का मतलब क्या, हमने इक्वेशन पढ़ी थी D7 कहाँ कहाँ पे है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जी में भी है, ठीक है, तीनों में था ना, इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था। तो ये तीनों क्या है, 0 0 0। इट्स मीन अब आउटपुट जो है वो एक्टिव लो है, या आपके पास जो है डिवाइस की आउटपुट एक्टिव लो है, मेन आउटपुट आ रही है, ठीक आ रही। बट हमने जो एक्टिव हाई केस पढ़ा था, उस केस के अंदर ये तीनों क्या थे, हाई थे, 1 1 1 1 आ रहे थे, ठीक है, वो टेबल से आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है, अब आउटपुट देखें ना, चेंज होगी सारी। एक्टिव लो की केस के अंदर ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 0, बट 0 0 मीन ये सारे क्या हैं, एक्टिवेटेड है, आउटपुट पे नॉर गेट लगा हुआ है, ठीक है। नॉर गेट क्या करता है, आपकी कोई भी इनमें सारी जो आउटपुट्स हैं वो क्या आएंगी, डेफिनेटली 1 1 ही होंगी, एक्टिवेट ही होंगी, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से सिक्स को बात करें, D6 ये मैंने सेलेक्ट किया। इसके अलावा आपने इसको 1 1 ही कर देना, क्योंकि 1 1 केस के अंदर जैसे हमने वहां टेबल देखा था ना, सारे जीरो थे और डायगनली क्या था, वो डायगनली क्या था, वन था। अब नेगेटिव यहाँ था। पे, हाँ यहाँ पे जो सीन है वो दूसरा है, उसके अंदर डायगनली जीरो है, बाकी सारे क्या है, 1 1 या डोंट केयर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उधर भी वहां पे भी डोंट केयर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये वाली जो वैल्यूज होती हैं, इसको जितना मर्जी चेंज कर लें, आपकी आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ता। इस डोंट केयर वैल्यूज का मतलब ये है, ठीक है। मेरे पास ये वाली सिलेक्शन लाइंस, ये नीचे नीचे वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये सारा कंसीडर होगा। बाकी जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये कंसीडर नहीं हो रहा। इसकी वैल्यू में चाहे चेंज भी कर लो ना, लेकिन जब मैंने ये 2 3 वैल्यू सेलेक्ट कर लिए, इस केस के अंदर इनकी कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर दो, आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो अभी हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। अभी होने लगा है ये खत्म, लेकिन अभी हैं 2 मिनट, चले मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। फिर आते हैं जी, बात करते हैं अपना 5 की। जब मैं 5 पे बात करता हूँ, तो 5 की केस के अंदर ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली लाइन, ठीक हो गया। तो 5 का कहने का उसका मतलब है कि ये आपके पास x था ना, ये आपके पास y था, और ये आपके पास क्या था, z था। उसका कहने का मतलब है x और z के अंदर y5 है। चेक कर लेते हैं अभी, x एंड z के अंदर y5 है, चेक करें। यहाँ x के अंदर 5 आ रहा है और z के अंदर 5 आ रहा है, ऐसे ही है। और दोनों 0 0 दिए हुए हैं, क्योंकि ये एक्टिव लो हैं। और y यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इसको 1 कर दिया। इसी तरह से जब हम इस केस को डील कर रहे, तो यहाँ पे इसको 0 करना था, इन दोनों को 1 1 करना था, ठीक है। ये एक्टिव हाई की केस था, लेकिन एक्टिव लो का केस के अंदर ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 0, और ये भी 0, ठीक है। ये एक्टिव लो का केस है जो अभी हम डील कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ एक्टिव हाई, ये हमारे पास 1, ये भी 1, और ये क्या हो जाता है, 0, जो कि बेसिकली अभी हमने रिसेंटली इसको वेरीफाई किया है, ठीक है। तो ये एक्टिव हाई है, ये एक्टिव लो है। तो दोनों उसके क्या है, रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पे एक जो इनपुट एक्स्ट्रा हुई है वो है नॉट गेट की, ठीक है। नॉट गेट लगाने से ये चीज हुआ, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल यही, अभी इंशाल्लाह दूसरा सेशन शुरू होता है तो उसके अंदर मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, टेबल को वेरीफाई करते हैं। सर आउटपुट पे भी तो नोट लगा हुआ है सर। जी जी, आउटपुट पे नोट लगा हुआ है। तो इनपुट में सर अगर 1 हम देंगे तो 0 बन जाएगा अंदर जाकर।